हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, उसके साथ साथ में हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे। और जो मैं लाइन यहाँ पे आपको हाईलाइट कराने वाली हूँ वो क्या होगी, इस चैप्टर की वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होगी। ओके, तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी नंबरिंग जो है वो मैं आपको यहाँ पे करके करवा दूंगी ताकि एग्जाम के हिसाब से जितना भी मतलब चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को सबसे ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करेंगे उसके साथ साथ में, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है आपका, ओके, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो दिल्ली है उसको कौन सी सेंचुरी के अंदर वो इम्पोर्टेंट सिटी बना था। ठीक है, अब इस तरीके से जो पॉइंट नंबर 2 है, ओके, उसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले दिल्ली को मतलब कौन सी डायनेस्टी, कौन से राजपूत ने उसको मतलब क्या बनाया था, अपने किंगडम की कैपिटल बनाया था। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है ना, फिर उस राजपूत को कौन सी सेंचुरी के अंदर और किसने हराया था, डिफीट किया था। ठीक है, और ठीक है ना, वो ये पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 3 है उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि मतलब आपको 2 डायनेस्टी के नाम लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको 2 डायनेस्टी के नाम लिखने हैं जिसने क्या किया था, दिल्ली को एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर जो है वो बनाया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर क्वेश्चन के अंदर ये जो पॉइंट नंबर 4 है इसके अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिल्ली वॉल, क्या होता है। क्लियर। अब पॉइंट नंबर जो 5 है उसके अंदर ये पूछा जाएगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत जो है उसके अंदर मतलब उसको मतलब कौन सी सेंचुरी के अंदर हम दिल्ली को दिल्ली सल्तनत के नाम से बोला जाने लगा उसको। ठीक है ना, तो ये पॉइंट 5 में से आपको ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद में ये जो टेबल 1 है इसके अंदर ये जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 9 है एंड पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर जो 11 है, इसके अंदर सारी जो दिल्ली के अंदर जो रूलर्स थे, ठीक है, उनकी ये जो डायनेस्टी जो है, कौन कौन सी जो मैंने आपको ये डायनेस्टीज के नाम बताए हैं, ये सारी डायनेस्टीज के नाम लर्न होनी चाहिए। ओके, सारी ये जो मतलब डायनेस्टी के नाम तो लर्न होने ही चाहिए। उसके साथ साथ में ये जो जैसे राजपूत डायनेस्टी के अंदर ये 4 रूलर थे, फर्स्ट तोमराज, अंगालापाला, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इन रूलर्स के नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। इतना तो पता होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ में जैसे तोमराज ने कितने से कितने टाइम तक राज किया है, वो जो इनका जो टाइम पीरियड है हर रूलर्स का, वो भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस टेबल 1 में सारी डायनेस्टी के नाम आपको लर्न करने हैं। डायनेस्टी के नाम लर्न करने के साथ साथ में आपको मतलब हर डायनेस्टी के जो ये रूलर्स हैं उनके नाम भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, प्लस उसका जो टाइम पीरियड है वो जो है वो सबसे लर्न होना चाहिए। अब जो एक क्वेश्चन तो ये बनाएगा, और जो दिल्ली के अंदर सबसे पहली डायनेस्टी थी वो राजपूत डायनेस्टी है, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में जो डायनेस्टी जो थी वो थी लोधी डायनेस्टी। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो बन सकता है, उसके रूलर्स के नाम भी आपको क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। ओके, अब तो जो पॉइंट नंबर जो 12 है इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में कौन कौन से सोर्सेज है जिससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता चलेगा। तो पॉइंट नंबर जो 12 है वो उसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद में क्लियर, अब इसके बाद में ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो तारीख लिखने वाले जो ऑथर्स होते थे वो कौन लोग होते थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो पॉइंट नंबर 13 है उसमें से ये इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 14 पे आ जाइए आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 के अंदर जो है ये जो पिक्चर जो है वो किसको बताती है, जो मानूस्क्रिप्ट होता है उसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है वो इस पिक्चर, ये जो
मतलब कैसे बनता है वो सारा मतलब है ना वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना, कि मानोस्क्रिप्ट के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती है, उसके आंसर के लिए आपको पॉइंट नंबर 14 जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर? अगर आपको, ठीक है ना, अब आप आ जाइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द सर्किल ऑफ जस्टिस जो है वो कौन सी सेंचुरी के अंदर लिखा गया था, किसने लिखा है, और इसके बारे में क्या है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट नंबर 15 से क्या करना है, इसको तैयार करना है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए आप, ठीक है। अब ये जो पॉइंट नंबर 16 है, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनने वाला है कि जो पॉइंट नंबर जो 16 है उसमें से जो तारीख लिखने वाले जो ऑथर्स होते थे उनके बारे में पूरा मतलब वो कहाँ रहते थे, ठीक है, वो किसके बारे में तारीख लिखते थे, ठीक है, और वो राजा को क्या क्या एडवाइस देते थे, इससे रिलेटेड जो है वो पूरा है पॉइंट नंबर 16। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो तैयार करना है, ठीक है। अब आपको पॉइंट नंबर 17 जो है मैंने वो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का है यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का किया है, यहाँ मैंने ब्लू कलर का किया है, दिस इज अ पॉइंट नंबर 17। इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो सुल्तान इल्तुमिश की जो डॉटर है उसका नाम क्या था, सुल्तान इल्तुमिश की जो डॉटर है उसका नाम क्या था, वो कौन से ईयर के अंदर जो है वो बनी थी, रानी बनी थी, ठीक है, और वो और कौन से ईयर में तो वो मतलब क्या बनी थी, क्वीन बनी थी एज अ रूलर, ठीक है, और फिर वो हट भी गई थी, तो वो ईयर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 18 है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा जो मिन्हाज ई सिराज जो है वो मतलब जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, उसको पसंद क्यों नहीं करता था, और बाकी के रूलर्स भी जो थे वो उसको पसंद क्यों नहीं करते थे, तो उसके आंसर के लिए आपको ये पर्पल कलर की जो लाइन जो हमारा पॉइंट नंबर 18 है वो क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ओके, अब आ जाइए ये पॉइंट नंबर 19 के ऊपर। ओके, पॉइंट नंबर 19 के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज बर्थ राइट क्या होता है, तो बर्थ राइट का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। क्लियर? अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए मतलब पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 के अंदर आपको क्वेश्चन वही डेफिनेशन पूछी जाएगी कि जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करनी है। क्लियर? अब इसके बाद में आ जाइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 21 के अंदर। क्लियर? पॉइंट नंबर जो 21 है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्वीन रुद्रमा देवी क्या है, कौन सी डायनेस्टी की है, कहाँ से है, ठीक है ना, वो सब चीजें जो है वो आपको पॉइंट नंबर 21 में से तैयार करना है। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर जो 22 है इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज दीदा क्या है, ठीक है, और जो दीदा जो थी वो कहाँ से है, कौन सी जगह से है, उसको मतलब दीदा वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो पूरा जो है वो पॉइंट नंबर 22 से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसके अंदर से सबसे पहले जो है ये यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, ये आप जो है इसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो मतलब ये शमशुद्दीन इल्तुमिश जो है उन्होंने कौन कौन सी जो मेजर सिटी कैप्चर करी थी वो मैप 2 के अंदर क्या की गई है आपको बताएगी। तो इस मैप को मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब इसको देख लेना है। ठीक है ना, अब इसके बाद में आ जाइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 23। इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज हिंटरलैंड क्या होता है। ओके, हिंटरलैंड का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ से जो पॉइंट नंबर 14 है ये हमारा जो पॉइंट नंबर 14 है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, वहां से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज गैरिसन टाउन क्या होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो अंडरलाइन किया है दिस इज अ पॉइंट नंबर 25। इसके अंदर से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था, लेकिन आपको उन रूलर्स के नाम देने हैं, उन 3 रूलर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिनके टाइम में दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा हुआ था। तो वो इन तीनों रूलर्स के नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है गयासुद्दीन बिलबन, फिर अलाउद्दीन खिलजी और फिर है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे पॉइंट नंबर 26 के अंदर। ओके, अब ये जो पॉइंट नंबर 26 है इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनेगा कि जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो इंटरनल फ्रंटियर पे एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, वो क्या था, व्हाट इज इंटरनल फ्रंटियर एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारा इसमें इसका डेफिनेशन भी दिया गया है, कैसे किया गया है,
वो भी यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मतलब आपको दिया था। ओके, अब ये जो एक्सपेंशन हुआ था उसमें जो पीजेंट्स लोग हैं उनको जो है वो लैंड दी गई थी, क्यों दी गई थी, वो सारा जो है वो टॉपिक भी जो है वो इस पॉइंट नंबर 26 के अंदर पूरा आपको क्या करना है, कवर करना है। मतलब इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड अगर इस मतलब जो भी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आपको पॉइंट नंबर 26 से लिखना है। इसी तरीके से जो पॉइंट नंबर 27 है उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत क्या है, ठीक है ना। इसके लिए आपको तैयार करना है पॉइंट नंबर 27। ओके, इसके बाद में आपको ये जो हमारा पॉइंट नंबर 28 है इसके अंदर मोहम्मद तुगलक के रेन के अंदर, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ था कि मतलब क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि किसके शासन काल के अंदर, किसके टाइम के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके लार्जर पार्ट के ऊपर दिल्ली सल्तनत की आर्मी ने कब्जा कर लिया था। तो उस रूलर का नाम जो है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है ना। फिर उसने कब्जा कर लिया था, उसके बाद में उसने किया क्या था वहां पे, तो उसके बारे में अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको पॉइंट नंबर 28 जो है वो आपको अपनी बुक में हाईलाइट करना है और इससे ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब हमारा जो पॉइंट नंबर 22 है उसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरेट भी कहते हैं। तो इसको मिनरेट क्यों कहते हैं, सबसे पहले क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये मॉस्क्यू जो है उसके अंदर क्या है, मीनार भी है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, मिनरेट भी कहते हैं। आपसे इस पॉइंट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी सेंचुरी के अंदर ये कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू और मिनरेट बनी थी, ठीक है, और ये जो है वो मतलब कौन सी जगह पे है, ठीक है ना। तो उस जगह का नाम जो है वो आपको पॉइंट नंबर 29 में से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में कि ये जो पॉइंट नंबर जो आपका है 30, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो मॉस्क्यू है उसको किसने कौन से दो रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको बढ़ाया था, एनलार्ज किया था, उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर जो 31 है इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू है उसमें क्या है, मीनार है, ठीक है, उसको कौन से तीन सुल्तान जो थे उनके नाम जो है वो आपको लर्न करने हैं इस पॉइंट नंबर 31 में से। ओके, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट नंबर जो 32 है उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बेगमपुरी मॉस्क्यू से रिलेटेड बनेंगे, ठीक है। अब ये जो बेगमपुरी मॉस्क्यू जो है वो कौन से रूलर्स ने बनाई थी, ठीक है, ये आपको लर्न करना है, कहाँ पर है ये, और इसको सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको ये वाले पॉइंट जो है इसको यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, अब जो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 33 है, ओके, इसमें से क्या लर्न करना है आपको कि जो मौत की जो मस्जिद है वो कौन से रूलर्स ने बनाई थी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट नंबर जो 34 है वो है मतलब जो मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली है वो कौन से ईयर्स में बनी थी, वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक द मस्जिद। इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लीजिए, ठीक है। जो हमारा जो पॉइंट नंबर जो 35 है उसके वहां से आपको करना है कि व्हाट इज मस्जिद क्या होती है, ठीक है, वो आपको तैयार करना है। अब जो पॉइंट नंबर जो 36 है उसके अंदर आपको कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क्यू जो है उसके जो नाम है वो आपको एक तो यहाँ से लर्न करने हैं और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज नमाज क्या होता है, ये आपको यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर जो 37 है इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इमाम क्या होता है, व्हाट इज सेरिमोन क्या होता है, इन दोनों का डेफिनेशन आपको पॉइंट नंबर 37 से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 38 है उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज किबला क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज किबला क्या होता है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट नंबर 37 के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज खुतबा क्या होता है, ये भी आपको मैंने एक चीज यहाँ पे बच गई थी वो आपको क्या कर दिए, बता दिए, ठीक है ना। अब जो पॉइंट नंबर जो 39 है उसके अंदर ये आपका क्या है, क्वेश्चन है कि जो मतलब दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स होते थे वो उन्होंने सब ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या बना दिया था, मॉस्क्यू बना दी थी, ठीक है ना। तो वो मॉस्क्यू क्यों बनाई थी उसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 40 के अंदर आपको क्या किया है, दिया गया है। मतलब पॉइंट नंबर 40 जो है वो पॉइंट नंबर 39 का क्या है, वो हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो आपको ये यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स के अंदर इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ तक के आपको क्या करा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आप ये तैयार कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजी एंड तुगलक। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट नंबर 41 है उसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जैसे दिल्ली सल्तनत क्या है, एक वास्ट किंगडम है, बहुत बड़ा है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए कौन सी दो चीजें जो है वो चाहिए, जैसे ठीक है ना, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है तो उसके लिए गवर्नर चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 42 है इसके अंदर मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज बंदगन क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज बंदगन क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो पॉइंट नंबर जो हमारा 43 है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इल्तुमिश था, ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ना, और दूसरे जो रूलर्स थे वो स्लेव्स को ही बंदगन मतलब स्लेव्स को ही एज अ गवर्नर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्यों अपॉइंट करते थे, उसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 43 के अंदर आपको क्या किया दिया गया है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट 44 के ऊपर। तो 44 के अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी दो डायनेस्टी है, उसके नाम लिखने हैं जिसमें स्लेव्स को ही क्या दिया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर की पोस्ट पे रखा जाता था। तो वो दो डायनेस्टी के नाम जो है मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, वो उसकी क्या है आंसर है। ठीक है, यहाँ से वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे मतलब जैसे खिलजी है, तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी वो क्यों आई थी, उसका रीजन भी जो है वो पॉइंट नंबर जो 44 है उसके अंदर आपको क्या किया दिया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 45 है उसके अंदर आपको क्लाइंट क्या होता है, व्हाट इज क्लाइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 46 है उसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब जो ओल्ड मतलब पॉइंट नंबर 46 है उसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि जैसे ओल्ड है और जो न्यू नोबिलिटी होती थी उनके और स्लेव्स के बीच में मतलब क्या स्लेव्स और क्लाइंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो गया था। ठीक है ना, तो ये इसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, पॉइंट नंबर 46 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 47 है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो एलाइट्स होते थे, जो ऑथर्स होते थे तारीख के अंदर, वो दिल्ली सल्तनत को क्रिटिसाइज क्यों करते थे, उसका रीजन जो है वो आपको पॉइंट नंबर 47 के अंदर क्या किया है दिया गया है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको, और ये तो आप पढ़ लेना, पढ़ना तो चैप्टर पूरा ही है। ठीक है ना, अब इसके बाद में ये जो पॉइंट नंबर 48 है उसके अंदर, अब ये जो पॉइंट नंबर 48 है उसके अंदर आपको इक्ता क्या होता है, ठीक है, इक्तादार क्या होता है। ठीक है, इक्तादार को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 48 के अंदर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इक्ता क्या होता है, व्हाट इज इक्तादार क्या होता है, व्हाट इज मुक्ति क्या होती है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट नंबर 49 है इसके अंदर आपको ये जो इक्तादार है और जो मुक्ति होती है उसके क्या दिए गए हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर 50 है उसके अंदर आपको क्या दिया गया है कि जैसे कोई भी इक्तादार है और कोई भी मुक्ति है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो, उनको ज्यादा प्राउड ना आ जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती थी। ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी चीजें थी जिससे मुक्ति इसके ऊपर क्या किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 50 के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट नंबर 51 है उसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो मुक्ति होते थे, इक्तादार होते थे, उनको सुपरवाइज करना है, उनको सुपरवाइज करना है, तो मुक्ति के ऊपर कौन से मतलब जो होते थे, कौन से पर्सन होते थे, उनको क्या बोलते हैं, जो मुक्ति और इक्तादार को क्या करते थे, उनके फंक्शन को क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे, वो होता है अकाउंटेंट। ठीक है, अब जो पॉइंट नंबर मतलब पॉइंट नंबर 52 है इसके अंदर ये मतलब क्वेश्चन मतलब ये है क्वेश्चन बनेगा कि जो मुक्ति जो होती थी वो क्या क्या चीजें मतलब अपने इक्ता के अंदर वो कर सकते थे, तो कहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, मतलब किस सिर्फ स्टेट से कलेक्ट मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, और जो सोल्जर्स होते थे वो एक लिमिटेड रिक्वायर्ड नंबर के अंदर ही क्या कर सकते थे, वो सोल्जर्स रख सकते थे। ठीक है ना, तो ये आपको क्या करना है, तैयार करना है यहाँ से। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 53 है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है ना, वो मतलब और जो लोकल चिफ्टेशियंस होते हैं, मतलब जो लोकल लोग होते हैं, ठीक है ना, जो लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन था। अलाउद्दीन खिलजी ने वो जो लोकल चिफ्टेशियंस होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर किया, उनको मतलब जो वो काम करते थे उनका काम क्या कैंसिल किया, मतलब इस तरीके से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपको पॉइंट नंबर 53 में से क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये बताया गया है कि जो मतलब जो पॉइंट नंबर 54 है तो ये बताया गया है कि मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने
रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो है वो किसको दिया था, तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 54 में से करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर जो 55 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, उन तीनों तरह के टैक्सेस कौन कौन से टैक्सेस होते हैं उनको आपको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से जो है इक्तादार क्या होता है, इक्तादार के और मतलब जो इक्तादार होते हैं ना उसी को मुफ्ती बोलते हैं। मुफ्ती के फंक्शन क्या होते हैं, मुफ्ती को के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है, अकाउंटेंट क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है जो हमारा पॉइंट नंबर 56 है, तो हमारा जो पॉइंट नंबर 56 है उसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि जो मोहम्मद तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, उनको मतलब कहाँ कहाँ पे रूल करना, ठीक है ना, दिल्ली से किस जगह पे रूल करना जो है वो बहुत ही क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा था, और फिर क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको पॉइंट नंबर जो 57 जो है उसके अंदर थोड़ा क्या है, ये पूरा 56 और 57 जो है वो आपको क्या कर लेना है, अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 58। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 58। 58 के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इब्न बतूता क्या है, वो मतलब कौन सी, मतलब कहाँ से और कौन सी सेंचुरी के अंदर मतलब आया था। ठीक है ना, तो ये पूरा इब्न बतूता के बारे में ये लाइनें जो आपको पढ़नी है। ठीक है ना। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 59 है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो मंगोल्स मतलब जो मंगोल्स थे, ठीक है ना, मंगोल्स में भी जो स्पेशल नाम है ना गेंगिस खान, उन्होंने मतलब कौन से ईयर के अंदर और मतलब कहाँ पे से मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो है वो आया था। तो ये पूरा जो पॉइंट नंबर 59 है वो मंगोल्स और गेंगिस खान के बारे में है, मतलब कब हमारे इंडिया के अंदर वो एंटर हुए थे, ये पूरा आपको क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना। अब जो पॉइंट नंबर 56 है उसके अंदर ये बताया था कि जब मंगोल्स कहाँ आ गए थे, दिल्ली के अंदर आ गए। ठीक है ना, मंगोल्स जो है वो दिल्ली के अंदर आए थे, कौन से ईयर में आए, कहाँ से आए, किस जगह से आए, वो पूरा पॉइंट नंबर 59 आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 60 के अंदर आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे दो रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, कौन से ऐसे दो रूलर्स हैं जिसके टाइम में मंगोल जो है उन्होंने अटैक किया था। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक किया है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में मंगोल्स ने क्या किया था, अटैक किया था। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट नंबर 61 है, ये 61 को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 62 है वो भी पढ़ लेना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, व्हाट इज सीडी क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 63 भी पढ़ेंगे आप इसी तरीके से पूरा इसको रीड करेंगे। ठीक है ना, अब जो पॉइंट नंबर 64 भी आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है ना, तो मतलब इसके अंदर क्या है, जो पॉइंट नंबर 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, ये बताता है कि जब मंगोल्स ने दिल्ली सल्तनत के अंदर अटैक किया था, जब आए थे वो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के खिलाफ कौन कौन से मतलब स्टैंड लिए। तो इसमें आपको पॉइंट नंबर 61, 62, 63 और 64 लिखना है। इसी तरीके से जैसे मोहम्मद तुगलक के टाइम में मंगोल्स आए थे तो उसने क्या क्या स्टैंड लिए, तो उसके अंदर आपको ये वाला जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, उसमें लिखना है। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट नंबर 65 है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो काफी सक्सेसफुल था, वाई, तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से पॉइंट नंबर 65 से क्या करना है, तैयार करना है, और सारे पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कैसे राज किया, वो फेल क्यों हुआ, उसने कौन कौन सी पॉलिसीज वो लेके आया था, तो उसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये पूरा पॉइंट जो है आपको, ये पॉइंट नंबर जो 65 है या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है या 3 मार्कर क्वेश्चन में क्या आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब हमारा यहाँ तक तो टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। ठीक है, अब जो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर क्या होगा, कौन लोग आ जाएंगे, कि जो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो होंगे वो कौन आएंगे। उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 66 है, इसके अंदर मैंने आपको दिया है पॉइंट नंबर 66। तो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे कौन कौन से मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब कहाँ के इंडिपेंडेंट रूलर्स जो है वो भी क्या हो गए, मतलब एमर्ज होने लगे। ठीक है ना, तो ये सारा जो आंसर है ना पॉइंट नंबर 66 के अंदर आपको ये यहाँ से क्या करना है, मतलब जो दिल्ली सल्तनत के अंदर और कौन कौन सी जगह के रूलर्स जो गए वो भी क्या हो गए थे, मतलब एमर्ज होने चालू गए, मतलब वो अपना किंगडम को क्या करने लगे, वो फैलाने लगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 67 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 67 के अंदर आपको शेरशाह सूरी के बारे में करना है। ठीक है ना, शेरशाह सूरी जो है उसने कहाँ किसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है,
और फिर अपनी क्या बना ली, एक डायनेस्टी बना ली, ठीक है ना, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब उसने कितने सालों तक राज किया, ये यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से आपको तैयार करना है, ठीक है। और उसने किसके रूल्स को क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी ना रूल करने की, उसको क्या किया था, उसने फॉलो किया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है उसको क्या किया था, फॉलो किया था, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 68 है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रोल मॉडल था, ठीक है ना, और उसको किसने फॉलो किया था, मतलब अकबर ने क्या किया था, फॉलो किया था, ठीक है ना। और इस तरीके से यहीं से क्या हुआ, मुगल एम्परर जो होता वो क्या होता है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जो पॉइंट नंबर 67 है, 68 है, ये शेरशाह सूरी से रिलेटेड है। इसके बाद में ये जो है 66 जो है कौन कौन सी नई नई डायनेस्टी जो है वो एमर्ज हुई थी वो उसके बारे में, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।